दोस्तों नमस्कार। रोजगार की कड़ी में आज एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, BSSC फील्ड असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025। जी हाँ, ये कृषि विभाग से संबंधित बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी है। अगर आप इसमें इच्छुक हैं, कृषि विभाग में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। चलिए, फील्ड असिस्टेंट यानी क्षेत्र सहायक, जहाँ क्षेत्र में काम करने का क्या तरीका है और कौन कौन सा काम है, इन सारी बातों को इसमें बताएंगे और बताएंगे कि इसमें योग्यता क्या है, पेमेंट कितना मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, उम्र सीमा क्या है, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा का फॉर्म कब तक भराएगा और उसमें कितना फ़ी लगेगा, सारा कुछ हम लेकर के चलते हैं आपके लिए। तो चलिए, तो हो जाइए तैयार। टोटल पोस्ट है 201। जी हाँ, टोटल पोस्ट है 201। कास्ट वाइज अगर मैं देखूँ, ये कैटेगरी वाइज अगर मैं देखूँ कि वैकेंसी का कि क्या है सिचुएशन, तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में बात आ जाएगी। अगर आप जनरल से फॉर्म भरते हैं तो आपको 79 है पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए 28 है, यानी कि 107 पद, 107 पोस्ट जो है वो है आपको जनरल स्टूडेंट के लिए। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो पुरुषों के लिए है 20 पद और महिलाओं के लिए है 7 पद। टोटल का अगर कैलकुलेट करिएगा तो 27 पोस्ट है यहाँ EWS के लिए। BC में आपका है पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए है 7, यानी कि 28 पद है BC के लिए। EBC में 37 पद है पुरुषों के लिए, 13 पद है महिलाओं के लिए, टोटल है 50 पद। ठीक है। AC में 35 पद है पुरुषों के लिए, 12 पद है महिलाओं के लिए। टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो है 45। जी हाँ, और अगर शारीरिक रूप से अक्षम है, विकलांग हैं, तो इसके लिए आपको जो है वो 8 पद है। तो आप इसमें किस कोटि में आप फिट बैठते हैं, ये आप देख लीजिए, और आपके लिए ये बहुत बेहतरीन अवसर है। आप ये सोचिएगा कि मात्र 201 पद है। मैंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी है, लेकिन हाँ, ये जानिए कि बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी है और सब कोई इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। तो कौन लोग आवेदन करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आवेदन जो है वो 25/4/2025 से, यानी कि 25 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है और 23 मई तक इसमें आवेदन होगा। जी हाँ, 25 अप्रैल से यह स्टार्ट हो गया है और 23 मई तक इसमें आवेदन होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं तो आप इसमें आवेदन अवश्य करिए। एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लें तो जनरल, EWS, BC और EBC को 540 रुपया देना होगा। आप देख लीजिए कि अगर आप जनरल हैं, EWS हैं, BC हैं या EBC हैं तो आपको देना होगा 540 रुपया। अगर AC हैं, ST हैं, विकलांग हैं या फिर महिला हैं किसी भी कोटि के, तब उनको ये मात्र देना है 135 रुपया। योग्यता जो है वो 10th ISC होना चाहिए, 12th ISC होना चाहिए, यानी ISC में जो 10+2 किया है वह इसमें आवेदन कर सकता है। तो देखिए परसेंटेज क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरली जो है वो आर्ट्स लेते हैं, तो ये आर्ट्स वाले बच्चे इसमें आवेदन नहीं करेंगे। वही बच्चे आवेदन करेंगे जो इंटर में साइंस कर रखा है। जो इंटर में साइंस नहीं कर रखा है उनको आवेदन इसमें नहीं करना है। तो आप सोच लीजिए कि 70% से ऊपर बच्चे जो हैं वो आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं और 30% ही बच्चा जो है वो साइंस लेता है। तो भीड़ इसमें ज़्यादा रहने वाली भी नहीं है। एज की बात कर लिया जाए तो एज का जो काउंट होगा वो 1/8/2024 से काउंट होगा, 1/8/2024 से काउंट होगा, यानी कि 1/8/2024 को आपका एज 18 से कम नहीं और 37 से अधिक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आपका एज जो है 1/8/2024 को, यानी कि 1 अगस्त 2024 को आपका एज
18 से कम नहीं और 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए? ये है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अगर आप बीसी हैं, ईबीसी हैं, तो आप और कोई भी महिला हैं, किसी भी यानी कोई भी महिला यानी किसी भी कोटि की महिला है, मैंने ऑल महिला कहिए, ऑल फीमेल, तो आपको 40 वर्ष एज उम्र मिलेगा आपको आवेदन करने के लिए, बशर्ते 1/8/2024 को आपका एज जो है वो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। SC/ST में है तो आपको 18 से 42 वर्ष यानी कि 1 अगस्त 2024 को आपको 42 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। हमको पूरी उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत आराम से समझ में आ रही होगी। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। वेतन की बात कर लिया जाए तो कम से कम 25,000 रुपया और यात्रा भत्ता भी इसमें मिलता है, यानी कि सब जोड़ लिया जाए तो 30,000 रुपया से स्टार्टिंग इसमें होगा। सिलेबस की बात कर लिया जाए तो 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। कितना देर में भाई? तो 2.25 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि अगर एक गलत करते हैं तो आपको कट जाएगा नंबर, 1/4 के रेशियो से मिलेगा, कटेगा। और अब इधर चलिए, 150 क्वेश्चन है इसमें, तो आपको एक क्वेश्चन पर 4 नंबर, आपको 6 नंबर मिलेगा इसमें। अब क्वेश्चन का अगर बात कर लेते हैं तो 150 क्वेश्चन में को मिलेगा आपको बनाने का 600 नंबर, यानी कि एक प्रश्न पर आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर एक प्रश्न आप सही बनाए हैं तो उसमें आपको 4 नंबर आपको मिल जाएगा। जीके की बात अगर कर लिया जाए तो अब सोचिएगा कि क्या क्या है, तो जीके, मैथ, साइंस और रीजनिंग, यही इसमें प्रश्न आएगा। तो जीके की बात कर लिया जाए तो जीके से आपको आएगा 50 प्रश्न। जी हाँ, जीके में जो आपको पढ़ना है, टोटल ईवीएस पढ़िए, जितना भी ईवीएस में होता है, भूगोल है, उसके बाद पर्यावरण से संबंधित है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा जीके में। मैथ की बात कर लिया जाए तो इसमें जनरली आप मान लीजिए कि क्लास 8 तक का ही मैथ इसमें पूछा जाएगा। साइंस में भी वही बात है, मैट्रिक स्तर का साइंस इसमें रहेगा, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और रीजनिंग तो आपसे छिपा हुआ नहीं है, रीजनिंग जो रहेगा वही 12th लेवल का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपने जान ही लिया, 1/4 के हिसाब से इसका कटेगा। टाइमिंग जो है 2.25 घंटा है। वेतन जो है वो 25 प्लस यानी कि 30,000 रुपया मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं तो आप इसमें आवेदन अवश्य करिए। एग्ज़ाम फ़ी की बात कर लें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी को 540 रुपया देना होगा। आप देख लीजिए कि अगर आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं या ईबीसी हैं तो आपको देना होगा 540 रुपया। अगर एसी हैं, एसटी हैं, विकलांग हैं या फिर महिला हैं किसी भी कोटि के, तब उनको ये मात्र देना है 135 रुपया। योग्यता जो है 12th आईएससी होना चाहिए, यानी आईएससी में जो 10+2 किया है वह इसमें आवेदन कर सकता है। तो देखिए परसेंटेज क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरली जो है वो आर्ट्स लेते हैं, तो ये आर्ट्स वाले बच्चे इसमें आवेदन नहीं करेंगे। वही बच्चे आवेदन करेंगे जो इंटर में साइंस कर रखा है। जो इंटर में साइंस नहीं कर रखा है उनको आवेदन इसमें नहीं करना है। तो आप सोच लीजिए कि 70% से ऊपर बच्चे जो हैं वो आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं और 30% ही बच्चा जो है वो साइंस लेता है। तो भीड़ इसमें ज़्यादा रहने वाली भी नहीं है। एज की बात कर लिया जाए तो एज का जो काउंट होगा वो 1/8/2024 से काउंट होगा, 1/8/2024 से काउंट होगा, यानी कि 1/8/2024 को आपका एज
18 से कम नहीं और 37 से अधिक नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आपका एज जो है 1/8/2024 को यानी कि 1 अगस्त 2024 को आपका एज 18 से कम नहीं और 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए? ये है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन अगर आप बीसी हैं, ईबीसी हैं, तो आप और कोई भी महिला हैं, किसी भी यानी कोई भी महिला यानी किसी भी कोटि की महिला है, मैंने ऑल महिला कहिए, ऑल फीमेल, तो आपको 40 वर्ष एज उम्र मिलेगा आपको आवेदन करने के लिए, बशर्ते 1/8/2024 को आपका एज जो है वो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। एसी एसटी में है तो आपको 18 से 42 वर्ष यानी कि 1 अगस्त 2024 को आपको 42 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। हमको पूरी उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत आराम से समझ में आ रही होगी। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। वेतन की बात कर लिया जाए तो कम से कम 25,000 रुपया और यात्रा भत्ता भी इसमें मिलता है, यानी कि सब जोड़ लिया जाए तो 30,000 रुपया से स्टार्टिंग इसमें होगा। सिलेबस की बात कर लिया जाए तो 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। कितना देर में भाई? तो 2.25 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 के रेशियो से मिलेगा, कटेगा। और अब इधर चलिए, 150 क्वेश्चन है इसमें, तो आपको एक क्वेश्चन पर 4 नंबर आपको क्वेश्चन में को मिलेगा आपको बनाने का 600 नंबर, यानी कि एक प्रश्न पर आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर एक प्रश्न आप सही बनाए हैं तो उसमें आपको 4 नंबर आपको मिल जाएगा। जीके की बात अगर कर लिया जाए तो अब सोचिएगा कि क्या क्या है, तो जीके, मैथ, साइंस और रीजनिंग, यही इसमें प्रश्न आएगा। तो जीके की बात कर लिया जाए तो जीके से आपको आएगा 50 प्रश्न। जी हाँ, जीके में जो आपको पढ़ना है टोटल ईवीएस पढ़िए, जितना भी ईवीएस में होता है, भूगोल है, उसके बाद पर्यावरण से संबंधित है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा जीके में। मैथ की बात कर लिया जाए तो इसमें जनरली आप मान लीजिए कि क्लास 8 तक का ही मैथ इसमें पूछा जाएगा। साइंस में भी वही बात है, मैट्रिक स्तर का साइंस इसमें रहेगा, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और रीजनिंग तो आपसे छिपा हुआ नहीं है, रीजनिंग जो रहेगा वही 12th लेवल का एग्ज़ाम है तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपने जान ही लिया, 1/4 के हिसाब से इसका कटेगा। टाइमिंग जो है 2.25 घंटा है। वेतन जो है वो 25 प्लस यानी कि 30,000 रुपया मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।